यूक्रेन और रूस देश के बीच चल रहे युद्ध के बीच मधेपुर के 2 छात्र जान बचाकर यूक्रेन से निकल पाने में सफल रहे, जिसमें एक छात्र अपने माता पिता के पास स्वदेश लौट चुके हैं, जबकि दूसरा छात्र यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में 27 फरवरी से फंसे हुए हैं और भारत लौटने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूँ। रोमानिया में फंसे मेडिकल के छात्र 21 वर्षीय शाहिद अब्बास भेजा थाना क्षेत्र के रहुआ संग्राम टोला इस्लामपुर निवासी शिक्षक मोहम्मद अब्बास के छोटे पुत्र हैं। शिक्षक ने बताया कि शाहिद अब्बास मेडिकल की पढ़ाई करने 11 दिसंबर को यूक्रेन गया था। वहां वह नेशनल पिरोगेव मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी विनित्सिया में MBBS प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग छिड़ गई। वहां से शाहिद अब्बास अपने हॉस्टल के 50 छात्रों के साथ बस से रोमानिया बॉर्डर की ओर चला। सड़क मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण -1 डिग्री तापमान में पैदल चलकर बॉर्डर तक पहुंचा। वहां से रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचकर हवाई अड्डा के निकट एक शेल्टर होम में 27 फरवरी से शरण लिया हुआ है। बुधवार सुबह भी उसकी परिजनों से बातचीत हुई है और वे सुरक्षित हैं। छात्र के पास में यूक्रेनी मुद्रा रिविनिया रहते हुए भी वहां कुछ इसलिए नहीं खरीद पा रहा है कि उसके पास रोमानिया मुद्रा ल्यू नहीं है। शेल्टर होम के निकट के लोगों द्वारा उन्हें खाना पानी दिया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से उन तक किसी तरह की सहायता बुधवार सुबह तक नहीं पहुंच पाने की जानकारी उनके पिता ने दी। बुखारेस्ट में आश्रय के लिए छात्र के पिता प्राथमिक मकतब रहुआ संग्राम के शिक्षक मोहम्मद अब्बास ने बताया कि मधेपुर CO को रोमानिया में फंसे छात्र का लोकेशन उपलब्ध करवाया गया है। इसे लेकर परिवार के लोग काफी चिंतित रह रहे हैं। जी, मेरा लड़का रहता है। कब गया था यूक्रेन? ये 11 दिसंबर 2021 को गया था। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है? वो मेडिकल पढ़ाई करने के लिए गया था। अभी क्या आपको उसके बाबत जानकारी? वो अभी 17 फरवरी को जो है 27 फरवरी को यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करके जो है रोमानिया में चला गया है। और अभी फ़िलहाल वो रोमानिया में बोरेस्टर जो उसका लोकेशन है यहाँ, वो हमको कल भेजा था रात में। तो जो हम वहाँ CO साहब को भी भेज दिए थे, उसी के एयरपोर्ट के आसपास में ही जो है सेटलर होम में रह रहा है वो। आपकी बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होती है। वैसे मैसेज से जो ज़्यादा बात होती है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से जो है मैसेज से जो है बात होती है। क्या बातचीत होती है? किस तरह का अभी? हाँ, अभी वहाँ की परिस्थिति जो है वहाँ पर वो उसके पास जो कुछ मुद्रा भी है वो उसको डॉलर में जो है वो यूक्रेन में वो चेंज कर लिया है। और रोमानिया में जो है वो चलता नहीं है, हर कंट्री का अपना अलग अलग ही है, तो उसका भी प्रॉब्लम है। जो वहाँ से जो कुछ अपना फूड वगैरह ले गया था वो भी ख़त्म हो गया। एक दिन एक रात उसको सिर्फ यूक्रेन के बॉर्डर पर स्टैंड बाय रहना पड़ा और फिर वो उधर क्रॉस किया तो जो कुछ था सब ख़त्म हो गया। तब उसमें जो है पनाह गुजीन जो कैंप है उसमें अपना है, तो जो वहाँ से लोकल पब्लिक है वही उन लोगों को खाने पीने के लिए कुछ सहायता करता है। तो वही अपना खा के लगभग वो बोला कि हम 50 बच्चे लगभग हैं अपने हॉस्टल के उस जगह, और भी दूसरे भी हॉस्टल के भी बच्चे सब हैं। तो सब लोग हम लोग मिलजुल करके अपना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से कोई मिल रहे हैं उन लोगों से? अभी तक जो है हम पूछे हैं, अभी तक उन लोगों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। हालांकि हमको कल बिहार से सरकार की तरफ से भी फ़ोन आया, फिर DM मधुबनी साहब के कार्यालय से भी फ़ोन आया और अभी भी आया। फिर CO साहब हमारे घर पर आए थे, फिर थाना दरोगा बड़ा वो भेजा, वो भी लगभग कल 5 बजे करीब हमारे घर पे आए थे और कुछ मैसेज था वो लिख करके यहाँ से ले गए थे। हमारे पास जो जानकारी थी हम उनको शेयर किए। लोकेशन के बारे में वो लोग बोल के गए थे, तो हम बच्चों को मैसेज भेजे कि अपना लोकेशन भेजिए, तो उन्होंने लोकेशन भेजा। तो हम CO साहब के मोबाइल पर भी इसको जो है फॉरवर्ड कर चुके हैं। क्या नाम है आपके लड़के का? शाहिद अब्बास। कितना उम्र हो रहा है? 21 वर्ष। कितने लड़के हैं? मेरे 2 लड़के हैं और सबसे छोटा है ये। दूसरी ओर मधेपुर थाना क्षेत्र के कुरसो गांव निवासी राजकमल शशिहर के पुत्र 21 वर्षीय अनुभव चंचेल मेडिकल यूनिवर्सिटी विनित्सिया में MBBS तृतीय वर्ष के छात्र हैं।
वे 2019 से यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई करते थे। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद वे किसी तरह जान बचाकर रोमानिया की बॉर्डर तक पहुंचे। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय दूतावास के अधिकारी बॉर्डर से बस से उन्हें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट हवाई अड्डा तक लाए। वहां से भारत सरकार के खर्च पर हवाई जहाज से उन्हें मुंबई लाया गया। मुंबई से फिर उन्हें माता पिता के पास कोलकाता फ्लाइट से सकुशल पहुंचवा दिया गया। स्वदेश लौटे छात्र के पिता राजकमल शशिहर कस्टम विभाग कोलकाता में कार्यरत हैं। यहाँ पैतृक गांव कुरसों में अनुभव चंदेल की 70 वर्षीय दादी उर्मिला देवी रहती हैं। वो भी अपने पौत्र को लेकर काफी चिंतित थी। क्षेत्र भर के और भी ताजा अपडेट के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए मैं हरिशंकर झा आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।